Welcome back to another episode of IPL Trades 2024, episode 6, where we're covering a contender team, Lucknow Super Giants. तो यूपी की एक लौती टीम लखनऊ सुपर जायंट्स. यूपी में पॉपुलेशन भी इतनी है, कई लोग देखते हैं आईपीएल. Just before we start off, I want to say Lucknow is a team where it's not even at the top or not even at the bottom. Like बहुत ही अच्छी टीम भी नहीं है और बहुत बुरी टीम भी नहीं है. It's somewhere in between. लखनऊ का बाकी आई जस्ट वांट टू से लखनऊ में वो फाइटिंग स्पिरिट है जो एक अंडरडॉग टीम में मिल जाती है. कभी कभार आपको सरप्राइज भी कर जाती है प्लेऑफ्स में पहुंच के. बट वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट प्लेयर्स दे हैव रिटेन. एक उनकी टीम की केमिस्ट्री पता लग जाए कि ये लोग क्या स्ट्रेटेजाइज करना चाह रहे हैं इस बार गोइंग इनटू देयर आईपीएल. ऑफ कोर्स लखनऊ इज नॉट अ क्लासिक टीम, यानी कि वो आईपीएल के क्रिएशन के 10-15 साल बाद आई थी. इनफैक्ट 15 साल बाद आई थी. 15 साल बाद आई. तो अभी they're still new to the game. They still have to understand the business dynamics of IPL, how teams work out. पूरी चीज उनको समझनी है. Let's see how they perform in this IPL. So let's start off with the retained players. सौम्य. पहले एक सेकंड. लखनऊ सुपर जायंट जो थी पिछले साल के प्लेऑफ्स में पहुंची थी एक्चुअली, एंड शायद मुंबई ने हरा के उनको बाहर किया था. एंड उस टाइम और एक और चीज में बात करूंगा कि उनकी जो पिचेस थी, लखनऊ की पिचेस टेम्परली वो सारी स्पिन को सपोर्ट कर रही थी पिछले साल. एंड बहुत ही लो स्कोरिंग मुकाबले हुए थे उधर, लाइक 130 वाज अ पार स्कोर. उस टाइप के मुकाबले चल रहे थे. T20 के हिसाब से वो अच्छा गेम नहीं था. आपको चाहिए कि आपके थोड़े कम से कम 160-170 बने, तब आपका एक इवनली T20 गेम होता है. सो इस बार शायद पिच की कंडीशन भी बेहतर होगी, जैसे वर्ल्ड कप में थोड़ी बेहतर हुई है. लखनऊ की पिचेस पूरी चेंज करी गई थी वर्ल्ड कप के पहले. सो अब जो इस साल का सीजन होगा, जो लखनऊ का होम ग्राउंड रहेगा, उसमें उनके खुद ही फॉरेन बल्लेबाज पिछले साल स्ट्रगल कर रहे थे खेलने को. सो इस बार थोड़े बेहतर खेलेंगे एंड शायद लखनऊ इस बार भी प्लेऑफ्स में आ सकती है, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स हैं. आप जैसे रिटेन प्लेयर्स में सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं अमित मिश्रा. ऑब्वियसली इतने पुराने, इतने सीजन्ड बॉलर, अभी कमेंट्री कर रहे हैं वो जियो सिनेमा पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में. बट इतने बढ़िया बॉलर हैं. एंड दिल्ली ने फोकट रिलीज किया. मैं तो चाहता था कि दिल्ली और खिलाए उनको. दिल्ली ने रिलीज किया था शायद इनको 1-2 साल पहले. Amit Mishra, I think, is the longest player that Delhi has. मतलब if you go back to the days of Delhi Daredevils, I think, right? Amit Mishra बहुत टाइम से दिल्ली के पास रहे हैं वो. एंड दिल्ली के पास अमित मिश्रा और ईशान शर्मा, ये दो ऐसे प्लेयर थे कि हमेशा से बहुत टाइम से रहे. सो अभी इधर आ जाते हैं तो लखनऊ के पास है अमित मिश्रा. ये एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट है. आयुष बडोनी पिछले साल सबको इम्प्रेस किया उन्होंने अपनी फिनिशिंग स्किल से. ऊपर आगे भी अच्छा खेले एंड बढ़िया बल्लेबाज होंगे इन फ्यूचर इंडिया के लिए. दीपक हुड्डा, इनका करियर खत्म होते होते लग रहा था, लेकिन पिछले साल आके अभी थोड़ा तो खेले. एंड अब हो सकता है कि 1-2 साल, अब जैसे इंडिया से बाहर हो गए तो अब ये आईपीएल उनके लिए रहेगा कि इंडिया के लिए कमबैक कर ले. देवदत्त पड्डीकल, ये ट्रेड होके आए हैं अपने राजस्थान रॉयल्स से. एंड ये टॉप 4 के खिलाड़ी हैं. अब देखो इनको जगह कहाँ मिलती है, ये ओपनिंग करेंगे या वन डाउन पे आएंगे, वो देखने वाली चीज है. कृष्णप्पा गौतम, ये तुम्हारे ऑलराउंडर टाइप में आते हैं. ये फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं और साथ में स्पिन गेंदबाजी करते हैं. तो लखनऊ की जो पिछले साल की पिचेस थी उसके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस थी उनके लिए. बट अब इस साल थोड़ी तो चेंज हुई है, बट फिर भी असेस तो करेगा स्पिन को. तो ये टीम में मेरे को खेलते हुए दिख रहा है. केएल राहुल, ये पिछले साल आईपीएल में ही टीम के साथ खेलते हुए इनको इंजरी हुई थी और तब वो बाहर हुए थे. इन पे अपन ने बहुत सारी मीम्स ही बनाई है कि कितना स्लो खेल रहे थे उनके पिचेस पे. इंस्टाग्राम पे चेक करिएगा. एंड सो अब जैसे उन्होंने कमबैक करा अपने एशिया कप से, तब से एक इंटीग्रल पार्ट हो गए हैं टीम इंडिया के. एंड लाइक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है फाइनल की पारी को हटा के. बाकी हाँ, आईपीएल में अच्छा खेलेंगे लग रहा है. कृणाल पंड्या, उनके एक भाई तो मुंबई ने वापस बुला लिया. अब उधर भी बात चल रही थी कि मेरे दूसरे भाई को भी बुला हुआ, ऐसा हो नहीं पाया. सो कृणाल पंड्या को लखनऊ में बैठना पड़ेगा. बट हाँ, अच्छे बल्लेबाज हैं. इंडिया से बाहर हो चुके बहुत टाइम से, इंडिया की टीम में नहीं आए. पहले रेगुलरली खेलते थे 1 साल तक, बट फिर उसके बाद ड्रॉप हुए. एंड इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे. कायल मेयर्स पिछले बार के थोड़े सेंसेशन थे. स्टार्टिंग इतनी तेज करी थी उन्होंने, मतलब हर बॉल पे चौका छक्का टाइप के प्लेयर्स थे. वेस्ट इंडीज के प्लेयर ऐसे ही होते हैं, बिना देखे बस शॉट मारना है उनको हर जगह. सो इस बार भी देखो कैसा जाता है सीजन उनका. मार्कस स्टोइनिस, ये एक पूरे T20 प्लेयर है. बॉलिंग करवा लो, बैटिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, सब कर लेंगे. ये बॉडी बिल्डर भी है. उसके बाद मार्कवुड अपने एक्सप्रेस पेस है.
बट 2 छक्के मारे थे अपने धोनी ने भाई ने उनको पिछले साल लगातार बॉलों पे, तो बेइज्जती हुई थी उनकी थोड़ी बट इंडियन पिचेस पे काम आ सकते क्योंकि इनका सीम मूवमेंट अच्छा है। सीम मूवमेंट जब अच्छा हो तो आपको इंडियन पिचेस पे ऑब्वियसली बहुत मदद मिलेगी। मयंक यादव, इनका इतना नाम नहीं सुना मैंने, सो इस साल हो सकता है सुनने को मिले। मोहसिन खान, ये एक अच्छे इंडियन के खिलाड़ी ग्रूम हो रहे हैं एंड अच्छा खेले थे पिछले साल, मौके मिले थे इनको एंड अच्छा खेले थे। उसके बाद है नवीन उलक, ये थोड़े कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी रहे हैं बट अब चीजें सुधर चुकी हैं कोहली और नवीन में, सो इनको अब रिस्पेक्ट मिलेगी। ये केएल राहुल की सेलिब्रेशन थी जो नवीन उलक कॉपी करते थे उनको, बट हाँ, सो नवीन उलक की पिछले साल कोहली से लड़ाई हुई थी एंड चीजें खराब हुई थी एंड इंटरनेट पे ही बहुत मजाक उड़ा था एंड मुंबई के प्लेयर्स ने भी उनको हराने के बाद मजाक उड़ाया था जब 3 प्लेयरों ने 3 आम के फोटो रख के ऐसा बुरा मत देखो बुरा मत सुनो ऐसा वो सब एक्शंस करके इंस्टा पे पोस्ट डाल दी थी। सो सो उसके बाद फिर अभी अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप आया तो चीजें सुधर गई एंड सब सही रहा, तो अब अच्छा खेलेंगे, ये भी इंडिया में प्यार मिलेगा उनको बहुत। निकोलस पूरन साउथ अफ्रीका सॉरी वेस्ट इंडीज के ही हैं एंड फिनिशर है बहुत बढ़िया। इन्होंने आरसीबी को अकेले गेम से बाहर करा था एक मैच में, आपको इनिंग्स याद आ रही होगी, अकेले अकेले मार मार के आरसीबी की 12 बजा दी थी। प्रेरक मानकर, इनका इतना तो नाम नहीं सुना, अभी शायद डोमेस्टिक के खेलते हैं, ये बहुत डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक में नाम सुना है मैंने, बट अभी आईपीएल में इनका डेब्यू बाकी है। क्विंटन डीकॉक, इन्होंने 50 ओवर से भी संन्यास ले लिया है तो अब इनका मेन फोकस T20 है। पिछले साल बहुत बढ़िया खेले थे, स्पेशली इंडिया तो इनका होम ग्राउंड जैसा ही है, वर्ल्ड कप में आपने देख लिया होगा प्रदर्शन कितना बढ़िया था, 4 शतक मारे थे। सो इधर T20 में बहुत बढ़िया करेंगे। रवि बिश्नोई तो ऑब्वियसली इतना अच्छा खेल रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, बहुत ही इकोनॉमिकल रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उनको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी गुगली बहुत ज्यादा पड़ती है, नाम से लेग स्पिनर है लेकिन गुगली ज्यादा फेंकता ही है। उसके बाद यश ठाकुर मीडियम फास्ट बॉलर है शायद एंड खेल रहे हैं अभी, पिछले साल 1 या 2 मैचेस में मैंने शायद नाम सुना था इनका, खेलने को मौका मिला था। युद्धवीर चरक इनका बैट्समैन है शायद ये, एंड की बॉलर बॉलर शायद एक मैच में खेले थे, मेरे को ऐसा ध्यान है कि युद्धवीर नाम से है ना। सो ये तो रिटेन प्लेयर्स हैं, रिटेन प्लेयर्स अच्छे लग रहे हैं ऑब्वियसली, सारी बैटिंग भी थोड़ी अच्छी दिख रही है, बॉलिंग भी थोड़ी है। सो अब रिलीज प्लेयर्स की बात करते हैं। ओके, तो रिलीज प्लेयर्स से पहले बताना चाहूंगा कि क्योंकि इन्होंने इतने कम प्लेयर्स को और छोटे मोटे प्लेयर्स के लिस्ट किया है, इससे एक चीज ये पता चल रही है कि लखनऊ का जो कोर है वो उन्होंने मेंटेन करके रखा है। लास्ट ईयर जो उनका कोर था, जो टीम थी, वो उसी के साथ जाएंगे, बस माइनर चेंजेस करेंगे। तो रिलीज प्लेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अर्पित गुलेरिया, ज्यादा नाम सुना नहीं, इनको चांस भी नहीं मिला। डैनियल सैम्स एक ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया के, जो कि अंडररेटेड माने जाते हैं थोड़े से। अगर आपको जेम्स फॉकनर याद है पुराने, उनके जैसे ही थोड़े से मतलब बॉलिंग भी डिसेंट कर लेते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको एंड में फिनिशिंग टच भी चाहिए तो डैनियल सैम्स वो भी कर लेंगे। उसके बाद जयदेव उनाडकट जो है, इनका बड़ा क्यूरियस केस रहता है आईपीएल के ऑप्शन में। मतलब इनको एक टाइम 11 करोड़ भी मिले हैं और एक टाइम 8 करोड़ भी, वो अब कम हो गया है, लेकिन रिलायबल बॉलर भी है ये, कभी कभार बॉलिंग काफी अच्छी भी कर लेते हैं। इसके बाद करण शर्मा, इनका नाम थोड़ा सा सुना है, 1-2 मैच भी इनको खिलाए थे लास्ट ईयर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो इनको रिलीज कर दिया गया। करुण नायर, ये नाम काफी पुराना है, मेजोरिटी ऑफ द लोग जानते हैं इनका, जो है एक टाइम दिल्ली डेयरडेविल से बहुत ज्यादा खेलते थे, बट उनका जो फॉर्म है वो काफी डिक्लाइन हो गया, और अब वो वैसे बैटर भी नहीं, और डोमेस्टिक में भी उनका ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। मनन वोरा, पंजाब के फैंस याद रखेंगे पुराने, और एक टाइम बहुत अच्छे बैटर थे ये, लेकिन अब उनका जो फॉर्म है ना वो काफी खराब हो गया है और रिलायबल नहीं है। अब देखते हैं किसी टीम को अगर इंडियन बैटर की जरूरत है शायद इनको ले लें। और फिर सूर्यांश शेगड़े, इनका भी ज्यादा नाम सुना नहीं, इनको भी नहीं चांस मिला। और स्वप्निल सिंह भी एक नाम है जिनको चांस नहीं मिला। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आवेश खान जो है, इनको भी ट्रेड कर दिया गया है, वो राजस्थान में चले गए। आवेश खान तो सबसे बढ़िया ग्रेटेस्ट फिनिशर थे वो तो, उनको भी ट्रेड कर दिया गया। जो एक रन भागे थे वो आरसीबी के अगेंस्ट ही था ना शायद, एक रन भागे थे आखिरी में, रवि बिश्नोई और अपने ये आवेश खान, फिर जो हेलमेट फटका था तब से उनको ग्रेटेस्ट फिनिशर की उपाधि मिली थी। एंड
अभी रीसेंट प्रदर्शन तो अच्छा रहा आवेश खान का। एक्चुअली ये शायद मेरे को लग रहा है कि गलती हुई है लखनऊ से कि उन्होंने आवेश खान को ट्रेड कर दिया, बट क्योंकि इतने टाइम से शायद ऑफ सीजन चल रहा था उनका, वो टीम में नहीं था, तो शायद इसलिए उनको लगा होगा कि ट्रेड कर देते हैं। बट 2 मैचेस जो अभी खेले उन्होंने, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है, इकोनॉमिकल रहे हैं एंड सीम भी हो रहा है उनका बॉल, तो अभी मतलब अच्छे शेप में है वो। एंड रही बात इनकी ओवरऑल टीम की बात करें तो रिटेन प्लेयर्स, जैसा अमन ने बोला कि उन्होंने अपनी कोर इंटैक्ट रखी है एंड ज़्यादा चेंजेस नहीं करें। बट जो ऐसे प्लेयर थे जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था या जिन पे लग रहा था कि इनका कोई फ्यूचर टाइप्स नहीं है हमारी टीम में, तो उनको सिर्फ निकाला है। अब जैसे डैनियल सैम्स और जयदेव उनादकट, बस ये 2 नाम ऐसे लगते हैं आपके रिलीज प्लेयर्स में कि ये बड़े नाम है। डैनियल सैम्स ऑब्वियसली आपको ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, जहाँ पे भी आपको ऑस्ट्रेलियन माल मिले आपको रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आपको हर जगह परफॉर्म करके दे सकते हैं, उनकी ये काबिलियत होती है। सो ये उन्होंने निकाला है, तो मेरे को लग रहा है कोई और टीम तो उनको उठा ही लेगी, ऐसा तो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को कोई नहीं छोड़ता। उसके बाद बात करें अगर जयदेव उनादकट की, तो सही बोला था अमन ने कि कभी उनको बहुत ज़्यादा प्राइस मिल जाती है तो कभी प्रदर्शन उनका नीचे हो जाता है, तो अब जैसे उनको रिलीज कर दिया गया। 1-2 साल पहले वो सेंसेशन बन के आए थे आईपीएल में, जब उनकी स्विंग गेंदबाजी के बहुत चर्चे थे, तब उनको 11 करोड़ मिले थे, ऐसा हुआ था। एंड तब उन्होंने 1-2-3 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन भी किया था, बट वही था कि वो कंसिस्टेंटली इतने विकेट नहीं निकाल पा रहे थे एंड उनकी पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इंडियन टेस्ट टीम में भी इनको मौका मिला था, जयदेव उनादकट को उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी करा था या कुछ बहुत टाइम बाद टेस्ट में आए थे, तब उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन तब भी नहीं कर पाए थे। मतलब ऐसा था कि हाँ, कंसिडरेबल प्रदर्शन था, मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स या मतलब बहुत अच्छा वाला प्लेयर वाला प्रदर्शन नहीं था। सो ये तो मेरे को सही डिसीजन लगा, क्योंकि उनकी हेल्थ भी बहुत डिक्लाइनिंग हो रही है, एज बढ़ गई है एंड फिटनेस इश्यूज बहुत रहते हैं जयदेव उनादकट के साथ, कि हाँ ठीक है इनको अपन रिलीज कर सकते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट ऐसी टीम लग रही है जिन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर रिटेन करे हैं एंड जो काम के नहीं लग रहे थे उनको रिलीज करा है। तो एक स्मार्ट डिसीजन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी टीम के लिए जो 2 साल ही हुआ है जिनको आए हुए आईपीएल में, सो बहुत बढ़िया डिसीजन लिए हैं एंड दोनों साल अच्छा प्रदर्शन किया है। जब इनकी टीम बनी थी तब ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस से अच्छी टीम है इनकी, बट वो चेंज हो गया था कि गुजरात टाइटंस जाके कप उठा लिया था एंड ये 5th 6th पे खत्म करे थे एंड इस पिछले साल प्लेऑफ्स में पहुंचे तो 4th पे खत्म करा उन्होंने। सो अब लग रहा है कि अब और पायदान ऊपर जा सकते हैं, 2nd या 3rd पे हो सकते हैं। अभी भी आईपीएल जीतने वाली टीम तो नहीं है, बट हाँ टॉप 3 की टीम लग रही है मेरे को। अच्छा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। आप जैसे इनके बैटर्स देखते हैं, मतलब केएल राहुल है, क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पडिक्कल, काइल मेयर्स और निकोलस पूरन, बडोनी, इतने सारे बैटर्स हैं। थोड़ा सा एक जो देवदत्त पडिक्कल के साथ राजस्थान कर रही थी कि उनको उनका जो फेवरेबल स्लॉट है ओपनिंग का वो नहीं दे पाई थी। यहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है, क्योंकि अगर जैसे आप डिकॉक या राहुल से या काइल मेयर से ओपन कराते हो, उसमें थोड़ा सा जो बैटिंग ऑर्डर है वो उलझ जाता है। तो आई फील थोड़ा सा अगर काइल मेयर्स को एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि काइल मेयर्स बॉलिंग भी कर लेते हैं पावर प्ले में, तो उनको अगर एज अ फिनिशर यूज कर निकलेस पूरन के साइड में, तो शायद थिंग्स थोड़ी सी वर्कआउट कर सके। ओके, आई गेस और कोई डिस्कशन इतना बचा नहीं है, बिकॉज अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स स्टिल हैज टू प्रूव देमसेल्व्स हाउ दे कम अप एज अ टीम इन द आईपीएल। and of course KL Rahul also has to sort of prove himself कि क्योंकि उनको इतनी जो गालियां मिली हैं वर्ल्ड कप के बाद, which is unfair guys, which is very unfair. Okay guys, let's end it here on episode 6. Thanks a lot for watching. See you in the next one.